स्टूडेंट्स, थंडरस्टॉर्म एक नेचुरल फिनोमेना है। इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि थंडरस्टॉर्म से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आइए अब हम उन प्रिकॉशंस को जान लेते हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन है अवॉइड टेकिंग शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज और टॉल टावर्स। बच्चों, थंडरस्टॉर्म के समय हमें किसी ऊंचे पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए और कोई भी ऊंचा बिजली का लोहे का पोल हो या किसी ऊंचे टावर के पास भी हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें ऊंची हैं, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, वो चीज़ें बादलों के ऊपर जो चार्ज है, बादलों के बीच में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कांटेक्ट में आने की उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए, आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि एक पेड़ है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ये पेड़ बादलों के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके कांटेक्ट में जल्दी आएगा, और जब इस पेड़ की बॉडी में करंट आ जाएगा तो इसके पास जो भी एनिमल होगा, इस पेड़ के नीचे कोई भी एनिमल अगर बैठा हुआ है या इसके पास खड़ा हुआ है, तो उसकी बॉडी में भी करंट आ जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए हमें किसी भी ऊंची चीज़ के पास नहीं खड़ा रहना चाहिए। ये देखिए, इफ़ यू आर इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। अगर आप थंडरस्टॉर्म के समय किसी जंगल में हो तो हमें जंगल के अंदर छोटे से छोटा जो पेड़ है, छोटी हाइट का जो पेड़ है, उसके नीचे रहना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई वाले जो पेड़ हैं, ज़्यादा हाइट वाले जो पेड़ हैं, उनके नीचे खड़ा रहना सेफ नहीं होता। नेक्स्ट प्रिकॉशन देखिए, डू नॉट होल्ड ऑन ए मेटेलिक पोल, डू नॉट सिट ऑन ए विंडो अंडर ए मेटल शेड। हमें मेटल से बनी हुई चीज़ों के पास नहीं रहना चाहिए और ना ही उन्हें हाथ में पकड़ना चाहिए, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए मेटल्स कई टाइप की होती हैं, लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, और भी काफ़ी सारी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे बनी हुई चीज़ों को हमें हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि मेटल के अंदर से करंट बहुत जल्दी पास होता है और हाई वोल्टेज का करंट जब आएगा तो उससे हमारी डेथ हो जाएगी। तो थंडरस्टॉर्म के समय कोई भी मेटल से बनी हुई चीज़ हमारे आसपास नहीं होनी चाहिए। हमें मेटल की चीज़ों से दूर चले जाना चाहिए। और थंडरस्टॉर्म के समय हमें मेटल की रोड वाला अम्ब्रेला भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो हम छाता यूज़ करते हैं, जो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, उसके बीच में एक लोहे की रोड लगी होती है, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो लोहे की रोड वाला जो छाता है जिसमें लोहे की चीज़ें लगी हुई हों, ऐसा अम्ब्रेला भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। थर्ड अडेप्टेशन देखिए, डू नॉट टेक ए बाथ और ए शावर, स्टे अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज़। थंडरस्टॉर्म के समय हमें पानी में घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप थंडरस्टॉर्म के समय मान लिया किसी टैप के नीचे, शावर के नीचे बाथ कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, या किसी शावर में हो, तो पानी के थ्रू करंट जो है वो आपकी बॉडी के पास पहुंच सकता है, क्योंकि पानी जो है वो ऊपर से आ रहा है और ऊपर जो टंकी है हो सकता है उसमें करंट आया हुआ हो। तो थंडरस्टॉर्म के समय हमें पानी से भी बचना चाहिए। नेक्स्ट अडेप्टेशन है टेकिंग शेल्टर इन ए कार और ए बस इज सेफ। अगर हम कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं तो थंडरस्टॉर्म के समय हमें व्हीकल के अंदर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि व्हीकल की बॉडी करंट को आसानी से अर्थ के द्वारा कंडक्ट कर सकती है। जो गाड़ी है, कार या बस है, उसमें अगर हम बैठे हुए हैं तो कार या बस की बॉडी जो है वो अर्थ के साथ कनेक्टेड रहती है, उसकी अर्थिंग बन जाती है। तो अगर करंट आएगा तो कार की बॉडी में से वो अर्थ में चला जाएगा और हम उसके अंदर अगर बैठे हुए हैं तो हम सेफ रहेंगे। तो इसलिए जो क्लोज्ड
कार होती है या बस होती है चारों तरफ से जो बंद हो, ऐसा व्हीकल सेफ रहता है। तूफान के समय हमें ऐसे व्हीकल के अंदर बैठ जाना चाहिए। ओपन जो व्हीकल होते हैं जैसे ट्रैक्टर है, बाइक है, ऐसे व्हीकल्स जो हैं वो हार्मफुल होते हैं। ऐसे व्हीकल्स के अंदर हमें थंडर स्टॉर्म के समय नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट है ट्राई टू बी इंडोर्स, रिमेन इन होम, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज इन द हाउस। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम घर के अंदर रहें। हमें अपने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेने चाहिए। थंडर स्टॉर्म के समय हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। घर के अंदर हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। नेक्स्ट है डू नॉट लाई डाउन ऑन द फ्लोर। हमें फर्श के ऊपर लेटना नहीं चाहिए। हमारी बॉडी का एरिया कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि थंडर स्टॉर्म के समय अगर हमारी बॉडी का एरिया ज़्यादा रहेगा तो हमारी बॉडी का करंट के कांटेक्ट में आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डू नॉट वॉच टीवी, डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और लैंडलाइन फ़ोन। देखिए, थंडर स्टॉर्म के समय जितने भी बिजली के पोल हैं उन सब में करंट बढ़ने की संभावना होती है, करंट के कांटेक्ट में आने की संभावना होती है। तो वो करंट वायर्स के थ्रू हमारे घर में भी आ सकता है। तो जितनी भी वायर्स हैं, चाहे वो बिजली की वायर हों, चाहे वो लैंडलाइन फ़ोन की वायर हों, किसी को भी हमें टच नहीं करना चाहिए। और लाइटिंग कंडक्टर शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन टॉल बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स। देखिए, अगर हम हमारे जो घर हैं उनको सेफ रखेंगे, अगर हम उनके ऊपर लाइटिंग कंडक्टर लगवाएंगे तो हमारे घर के अंदर करंट नहीं आ सकेगा और हमारा घर बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इसलिए घर बनवाते समय हमें अपने घर के ऊपर लाइटिंग कंडक्टर ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि लाइटिंग कंडक्टर जो है वो घर के अंदर करंट को जाने से रोक लेता है। लाइटिंग कंडक्टर की वजह से सारा करंट अर्थ में चला जाएगा और हमारा घर सेफ रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रिकॉशंस थी जो हमें थंडर स्टॉर्म के समय रखनी चाहिए। ओके, बाय।